आज हम लोग बात करेंगे नैनीताल में घूमने का कैसे प्लान है और कहाँ कहाँ घूमने का पॉइंट है और किस तरीके से नैनीताल में बिंदास तरीके से घूमा जा सकता है। सारे मुद्दों पे विस्तार से चर्चा होगा। हमारे साथ जुड़े हैं टूरिस्ट एक्सपर्टर रोहित कुमार यादव। तेरी ताली से स्वागत किया जाए रोहित कुमार यादव की। पीछे है कैमरे के पीछे सरोवर भाई, वो ताली बजा रहे हैं। तो ये रोहित भाई है, हम दोनों मिलकर आज बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग नैनीताल गए, किन किन कठिनाइयों का सामना किए और कैसे बढ़िया तरीके से घूम के चले आए, वो भी बहुत कम बजट में। तो रोहित भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग बरेली से निकले। नहीं बरेली से नहीं, आप कोई इंडिया का एक बीच पॉइंट मान लीजिए दिल्ली, जैसे हमारी दिल्ली राजधानी है, मान लीजिए दिल्ली से निकले, आप बस से या ट्रेन से कहीं भी हैं, बस से जाएंगे तो आपको सीधे नैनीताल पहुँच जाइएगा। और बाई ट्रेन जाइएगा तो आप काठगोदाम, वहाँ पर कोई भी ट्रेन पकड़िए और सीधे काठगोदाम आइए। काठगोदाम आइए। काठगोदाम पहुँचने काठगोदाम सबसे मेन रेलवे स्टेशन है। लास्ट स्टॉपेज काठगोदाम आइए। लास्ट स्टॉपेज है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर किसी को बिंदास तरीके से घूमना है? देखिए, आप लोग सबसे बड़ा एंजॉय करना है, एक ही उपाय है, आप पर्सनल अपना स्कूटी रेंट लीजिए और रेंट लेके पर डे का रेंट का वहाँ का 500 रुपये चार्ज है। 500 रुपये चार्ज, 400 रुपये आप बार्गेनिंग जैसे कर सकते हो, उतना आप बार्गेनिंग करना आता होगा तो आप कर लीजिएगा। आप बार्गेनिंग कीजिए, 400 या 500 हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, नैनीताल में अभी प्रेजेंट में येलो प्लेट की जो स्कूटी है वो बैन है अभी, तो आप कोशिश कीजिए कि ब्लैक प्लेट जो नंबर होता है वो कोशिश कीजिए वो लेने के लिए, और आप वो लेके आप नैनीताल में घूम सकते हैं प्रॉपर। आगे पहला दिन हम लोग बताइए आप कैसे हुआ था। इन पूरे कहानियों के बीच हम अपना कहानी भी इसमें शेयर करेंगे, जिसमें एक मेरे सौरभ भाई, प्रिय भाई हैं, जो पूरे नैनीताल ट्रिप के सबसे अहम पॉइंट रहे हम लोग का। उनके साथ दो घटनाएं घटी हैं। एक घटना का तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन का एक घटना का जरूर चर्चा करेंगे। ना, उसमें हम भी थे भाई, उसमें रोहित भाई भी थे। तो रोहित भाई साक्षात बताएंगे कि रेलवे स्टेशन पे आप लोग के साथ हुआ क्या था। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग बरेली से जा रहे थे लोग नैनीताल घूमने के लिए। बरेली से नैनीताल जाना था। हम लोग टिकट कटाए थे लोग हरिद्वारी टिकट कटा लिए थे लोग। हम उतरना तो प्लान था हरिद्वार उतरने के लिए, बट हम लोग काठगोदाम चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग एक स्टेशन पहले टिकट कटाए थे लोग और जाए काठगोदाम उतर गए। जैसे उतरे वहाँ पे जस्ट टीटी वाले वहाँ मिल गए हम लोगों को। उसके बाद सीन क्या हुआ, वहाँ पे एक और सीन क्या होता है कि हम लोग 4 जन थे, तो 2 जन हम लोग आगे निकल गए और 2 जन हम पीछे थे लोग। एक हमारे बीच में एक है श्रवण जी, थोड़ा सा श्रवण नाम ही ब्रांड है भाई। वो है थोड़ा सा डरपोक आदमी है, थोड़ा सा ब्रह्मचारी आदमी है। श्रवण भाई का इंट्रोडक्शन इस प्रकार हो सकता है कि श्रवण भाई शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने आप को ब्रह्मचर्य से जोड़ते हैं और कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य हूँ। और इतना सत्यवादी इंसान है वो, इतना सत्यवादी कि 4 जन इंसान थे, टीटी ने पकड़ लिया, एक स्टेशन पीछे का टिकट कटा था, तो श्रवण भाई वहाँ खड़ा हो गया और 2 जन निकल गया। तो श्रवण भाई वहाँ खड़ा होकर 2 जन और को बुला रहे, ओ भाई आओ भाई टिकट चेक कराना है। इसके आगे की कहानी ऐसे है कि आप सोच के बौखला जाइएगा। वो दोनों भाई आते हैं, श्रवण भाई को टिकट दे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन श्रवण भाई वहाँ से टस से मस्त नहीं होता है। टीटी से टिकट चेक कराने के लिए वहाँ लगातार खड़ा होता है और लास्ट तक रोते गाते 500 रुपये दे के वहाँ से आता है। ये है श्रवण की इंट्रोडक्शन। आगे की कहानी अब रोहित भाई बताएंगे। जैसे ये लोग स्कूटी लिए, ब्लैक नंबर प्लेट की स्कूटी लेना था जो नैनीताल में भी घुस जाए। उस स्कूटी से 4 जन पूरे नैनीताल का ट्रिप किए। सबसे पहले ये लोग कच्ची धाम गए। आप देखिए, नैनीताल घूमने के लिए मोस्टली 2 दिन इनफ है घूमने के लिए। आप 4 जन लड़के हो, नहीं 2 से 3 दिन तो मांगता है, तो बहुत 3 दिन मांगता है। पूरा नैनीताल घूम लीजिएगा, 3 दिन में पूरा नैनीताल आराम से घूम लीजिएगा बिंदास। और पर्सनल स्कूटी सबसे बढ़िया है कि आप पर्सनल स्कूटी लीजिए, आप आजाद होकर एकदम घूमिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, मोड़ी बचाए जो भी है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि अगर आप जाते हैं काठगोदाम पे एक स्कूटी लीजिए। स्कूटी अगर चलानी आती हो तभी लीजिए, दम हो तभी लीजिए ना। हाँ, अगर स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कंपल्सरी लाइसेंस लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद एग्रीमेंट, अब वो ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। कैमरामैन से निवेदन है कि कृपया उसमें ध्यान दीजिए, नहीं तो नीचे का सीन आ जाएगा, ऊपर लिखना है। वो कट जाता है। हाँ, वो कट जाएगा। तो जो पर्सन आप घूमने जा रहे हैं, या उसको ये चीज लेके ध्यान रखिएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और
सबसे बड़ी बात होता है कि स्कूटी चलाना सबकी बड़ी बात नहीं होती है। हाँ। जिसके पास एक्सपीरियंस है वही पहाड़ में ले जाकर स्कूटी चलाए, नहीं तो ना ले जाए सबसे बढ़िया, वो चीज़ मैं मानूंगा। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि काठगोदाम स्टेशन पे कभी उतरे तो वहाँ बहुत सारे ब्रोकर आपको मिल जाएंगे कि स्कूटी ले लो, कोई 700 में दे रहा है, कोई 800 में दे रहा है, लेकिन तुरंत ही नहीं लेना है। काठगोदाम स्टेशन से थोड़ा बाहर निकलिए। बाहर निकलने पे हमको सबसे अच्छा जो स्कूटी वाला था वो था महाकाल ट्रेवलिंग या टूर करके, ऐसा था, बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू है। मैं मेंशन कर दूंगा उसका आईडी। उसका आईडी हम लोग मेंशन कर देंगे। 500 में हम लोग को ब्लैक नंबर प्लेट की वो स्कूटी दिया एक दिन के लिए, और 1000 में 2 दिन के लिए था। बाकी तेल आप अपने से डाल लीजिए। और उस बंदे का मतलब जेन्युइन बंदा था, जेन्युइन पैसा लिया। बाकी और सारे जगहों पे ज़्यादा डिमांड हो रहा था, कोई 700 बोल रहा था, कोई 800 बोल रहा था। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक अच्छा जो स्कूटी वाला है उसको चूज़ किया। वैसे ही आप लोग को ही करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेके 10 मिनट 15 मिनट टाइम लेके अच्छे से देख के समझ के उसके बाद स्कूटी लेना है। क्योंकि स्कूटी लेने के बाद में लोग फंसा भी देते हैं, 20 प्रकार का ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। आइएगा तो उसके बाद बहुत अभी समझ आता है कि नहीं मेरा Objection हो स्कूटी जाता है। ये फूटी हुई है, आप ये तो ना बहुत लोचा हो जाता है लास्ट टाइम। उससे पहले कि आप हर चीज़ क्लियर कर लीजिए कि भाई आपका स्कूटी यहाँ है, टूटा हुआ है, यहाँ स्केच लगा हुआ है। बाद में शाम को आओ आप स्कूटी दो तो कुछ लोचा नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, आप स्कूटी जब वापस लेने आए तो उसी टाइम बात कर ले कि भाई मेरे को जब शाम को मैं इतना बजे आऊँगा, हाँ। 1-2 घंटा आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, क्योंकि उसका आप एक्स्ट्रा डिले करके आएंगे तो एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। तो फाइन उससे लगेगा। पहले आप बात कर लीजिएगा भाई कि मैं डिले करके आऊँगा, मैं कुछ 1 रुपये नहीं दूंगा आपको। और ये बात है, क्योंकि देखिए आप स्टार्टिंग में जो क्लियर कर लीजिएगा वो बढ़िया रहेगा, अब लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग का बात हुआ था महाकाल वाले से, तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि रात के 9 बजे तक हम लोग आपका स्कूटी रिटर्न कर देंगे, जिस दिन रिटर्न करना था। तो ऐसा डील हो चुका था। एक्चुअली हम लोग का प्लान तो 2 दिन का था। तो हम लोग निकले लो स्कूटी लेके वहाँ से कैची धाम के लिए, सी डायरेक्ट कैची धाम जाने के लिए मोस्टली वहाँ से मानिए तो 38 किलोमीटर है। 38 2 किलोमीटर। घंटा 3 घंटा इनफ है जाने के लिए कैची धाम के लिए। हम लोगों ने मात्र उसमें 320 रुपये का तेल लगाया था 320 फर्स्ट आप दिन के लिए। 500 का तेल लगाइए टंकी और पूरा नैनीताल एकदम बिंदास घूमिएगा, कोई टेंशन बिना फ्री हो गया। नहीं, हम लोग तो लगता है एक गाड़ी में 450 की तेल डली थी, एक गाड़ी में 350 की 350 की तेल डली थी ना एक गाड़ी में, एक गाड़ी में 450 की तेल डली थी। इतना में हम लोग 2 दिन पूरा घूमे हैं। और 500 का तेल लगेगा तो आप पूरा नैनीताल बिंदास घूम लीजिएगा। पहले दिन हम लोग पहुंचे नैनीताल में पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने खोजा कि नहाने का व्यवस्था कहाँ है। कैची धाम, अरे कैंची धाम, सॉरी, कैंची नहाने के वहाँ लिए पे नहाने का बहुत ज़्यादा इशू है। कैची धाम में एक और बात है, आप सबसे बेस्ट होगा आप जहाँ से उतरिएगा उसी टाइम नहा के उसी टाइम चलिए, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप वहाँ पे कैची धाम जाइएगा तो नहाने का बहुत इशू है, क्योंकि वहाँ पे जो नाली आती है, पानी आती है, वो भी गंगा ही एरिया है। नाली नहीं है, वो गंगा ही है। थोड़ा सा पहाड़ गंगा नहीं, वो तो मतलब नदी ही है। नदी है, झरना जैसे पानी बढ़ता है। नहाने के लिए वो भी बेस्ट है। कंफर्टेबल तो नहीं हुआ नहाने का, उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट फिर भी आप नहा सकते हैं। मतलब लड़के तो नहा सकते हैं, लड़कियों के लिए लड़कियों प्रॉब्लम को है। दिक्कत है। आप कार्ड होता होते तो कार्ड होता में नहा के पूरा फ्रेश हो जाइए एकदम बिंदास, उसके बाद निकलिए कैची धाम के लिए। हाँ। और कैची धाम जाइए, पूजा कीजिए, पूरा वहाँ पे रहिए 1-2 घंटा 3 घंटा रहिए तो नहीं होता, वहाँ पर नाइट स्टे कीजिए, वहाँ रहने के बहुत अच्छा जगह है। और उसके बाद आप सीधे निकलिए गोल देवता टेम्पल के लिए, गोलू देवता टेम्पल। क्योंकि वहाँ गोल देवता टेम्पल का ये भी है कि मान्यता है कि वहाँ पे वो जो इंसान जो मांगता है आपके पास जो अपने विश है, आप लिखित लिख के तरीके से देते जो हैं तो मांगता है पूरा हो जाता है। और एक और बात, वहाँ फेमस टूरिस्ट प्लेस ये है कि वहाँ पे मूवी शूटिंग हुई थी, एक और मूवी शूटिंग विवाह मूवी शूटिंग हुई थी। वहीं कैंची धाम के 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पे ही। 8 किलोमीटर के रेंज पे है गोलू देवता का जो टेम्पल है। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोग ने वहाँ दर्शन किया, और सभी भाइयों ने, हम थे, रोहित भाई थे, सोनू भाई थे, स्वर्ण भाई थे, चारों ने अपना अपना विश वहाँ कागज़ के पन्ने पे लिखा और गोलू देवता टेम्पल में जो बांध दिया हम लोगों ने। और वहाँ से दर्शन करके हम लोग लगभग इतना टाइम में हम लोग को 4 बज गया था। एक और बात कि आप ट्राई करें कि 4 बजे तक आप वहाँ से निकल जाए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होते जाएगा, आप ठंडी के दिन में जाइए तो बहुत पहले निकलना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं तो इधर गया था, मतलब 22 मौसम गया था लोग, फिर भी हमको 4-5 बजे तो उधर पूरा अंधेरा हो गया था, 22 धुंधला हो गया था, 5 बजे तक पूरा उधर धुंधला हो गया था। कोहरे का जो प्रकोप था पूरा धुंधला हो गया था, काफी डरावना टाइप का हो गया था। श्रवण भाई थे जो हमारे काफी डरपोक इंसान है, उनका बहुत डर गया, एकदम सूख गया था मुंह उनका, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हमको बस यहाँ से काठगोदाम पहुंचा दो, इस सीन में थे। इसके बावजूद इन सारे चैलेंजों के बावजूद हम लोगों ने वहाँ से 4 बजे निकला और 6 बजे तक नैनीताल पहुँच गए थे लोग। नैनीताल में हम पहुँचे, सबसे पहले क्या किया कि हम होटल खोजे। आप होटल खोजिएगा, मोस्टली आप 4 पर्सन हो तो
1500 से 2000 किलोमीटर में आपको होटल मिल जाएगा। बस बार्गेनिंग करने आपको आता हो तो आप कहीं बार्गेनिंग करके आप 1500 में कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि वहाँ का होटल बहुत ज़्यादा फेयर ज़्यादा है। आसपास में झील के आसपास में लीजिएगा तो 3500 से 4000 जो है उससे हल्का सा आगे बढ़िएगा। देखिए मैं तो बोलूँगा कि आप प्लान कीजिए कि जो नैना देवी टेम्पल है जहाँ पे उसी के आसपास में लीजिएगा होटल, तो वहाँ सस्ता होटल है। और वहाँ से सारे जितने भी प्लेस है जैसे कि हर पॉइंट व्यू पॉइंट है वहाँ से निकलना पड़ता है रास्ता, उधर रास्ता। तो आप 6 बजे तक पहुँच गए नैनीताल और वहाँ पे पूरा नैनीताल स्टे कर रुक के और पूरा रात को वहाँ पे घूमिए आराम से, पूरा वहाँ का नज़ारा लीजिए, जैसे नैनीताल पहुँचने के साथ हम लोगों ने वहाँ होटल खोजा। वहाँ हम लोग को 1500 में भी होटल मिल जा रहा था 4 आदमी के लिए, और एक मतलब अच्छा होटल था उड़न का अंडर में, पूरा एकदम फर्निश्ड होटल था। वो हम लोग को 3500 में दिया था, 3500 बोला था, 3300-3200 में मिल गया था। उसमें हम लोग रात भर स्टे किए। अब बाकी सुबह होते नहा के फ्रेश होके हम लोग निकल गए वहाँ मनसा देवी वहीं पास में ही है। नैना देवी नाम है, सॉरी नैना देवी। अरे हाँ, वहाँ एक ध्यान रखना है कि अगर आपने स्कूटी लिया है तो माल रोड में कोई स्कूटी अलाउ नहीं है, केवल वहाँ की लोकल स्कूटी ही, पर्सनल गाड़ी ही अलाउ है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए आपको होटल वाले से कांटेक्ट करके एक दूसरा रास्ता है जाने के लिए, उससे आप जा सकते हैं। बाई चांस पकड़ा जाते हैं तो आपका गाड़ी सीज कर दी जाती है। हाँ, गाड़ी पकड़ी जाती है तो सीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वहाँ नैना देवी घूमे। नैना देवी अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ भी वो काफी बेहतरीन प्लेस है। कौन सा पीठ है भाई वो? एक कुछ वहाँ का एक कौन सा मंदिर है वो? नैना देवी। हाँ, शक्तिपीठ है। जैसे वैष्णो देवी है वहाँ भी नैना देवी से वैसा ही है। तो आप नैना देवी में जाएंगे तो वहाँ आपको एक बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा, काफ़ी बेस्ट लोकेशन है वो, और चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा है। और वहाँ एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पास में मस्जिद देखने को मिलेगा। मस्जिद और मंदिर दोनों सामने है, गुरुद्वारा भी है वहाँ। तो नैना देवी घूमने के बाद हम लोग स्कूटी अपनी उठाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए वहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रेस्टोरेंट, बट बहुत सारा महंगा भी है, और कुछ स्ट्रीट फूड टाइप का साइड में लगा है पहाड़ों पे, वहाँ कुछ सस्ता भी मिल जाएगा आपको। वहाँ खाना खाइए, फिर स्कूटी उठाइए और चल जाइए हिमालय पॉइंट की साइड। हिमालय पॉइंट का काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है। हिमालय पॉइंट से आगे जाने पे रोहित भाई क्या सीन करता है यार, वो सीन वो थोड़ा एक बार कैमरे को बताने की, मैं कैमरे को तो बता नहीं सकता हूँ, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता है भाई। हम लोग फील किए हैं लोग क्या भाई, इतना डरावना सीन भाई, दोनों तरफ से जंगल और अंधेरा वैसा ही। पहाड़ तो घिरा हुआ था, गाछ गिरी हुई थी, उसमें से बादल आ रहे थे, बारिश हो रही थी। हम लोग सारे जो भी होता है, जो नेचुरल चीज होता है ना, पूरा जब मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यार, इतना खतरनाक सीन था वो। और उसमें अंधेरा, सबसे बड़ी बात कि उधर कोई जा भी नहीं रहा था, सुनसान इलाका। ऐसा लग रहा था भाई ये कहाँ हम लोग पहुंच गए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इधर से कहीं से सांप आ जाए, कहीं से भूत आ जाए, इस टाइप का आ जाए, शेर आ जाए। इतना डर लगने लगा कि हम लोग डर के मारे फिर अपना स्कूटी पीछे घुमा लेते हैं, पीछे घुमा के भागते हैं। और फिर तब तक बज जाती है 6-7 तब तक बज गया। नहीं 5 तो बज गया था, 5 बज गया था। उसमें पूरा बारिश हो रही थी पूरा दबा के, तो हम लोग बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत परेशानी हुई, थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ हम लोग आने टाइम में। फिर हमें आए तो देखिए, अभी तो प्रॉपर तो हम लोग नहीं तो घूमे नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक आइडिया है तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। झील है, उसके बाद जू है, वाटरफॉल है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे घूमने बहुत ऑप्शन है। जितना हम लोग घूमे उतना हम लोग इनफ था। कुछ हम लोग को नाम भी नहीं पता है, ऐसे पॉइंट पे हम लोग गए जिसका हम लोग को नाम भी नहीं पता है। हाँ, बट कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं हम लोग, ऐसे घूम लिए हैं। और बाकी काफी अच्छा लगा नैनीताल। ऐसा लगा कि हाँ, नैनीताल में मैं बताऊँ आपको, घूमने के लिए आप 2 पर्सन लड़के हो, आप बिल्कुल 10,000 में बिंदास घूम सकते हो, एकदम सबसे अच्छा घूम सकते हो। 10,000 में आप बहुत इनफ घूम सकते हो, बहुत बेस्ट तरीके से घूम सकते हो। अगर 10,000 बजट बना के जाते हो, मैक्सिमम मिनिमम आप 2,000 में घूम सकते हो। और अगर मिनिमम से मिनिमम में घूमना हो तो भाई 2 आदमी 4,000 में घूम सकते हो बिंदास। हम लोग बस यही करना होगा कि तुमको जाके स्कूटी लेना होगा। हम लोग 5,000 में पूरा 2 दिन स्टे किए थे और पूरा घूमे थे बिंदास। नहीं भाई, हम कम से कम 8,000 रुपया लगा है। मैंने 5,000 रुपया तो लगा था और 2-3 इधर उधर लग गया, तो वो हाँ वो तो मतलब वो तो पता नहीं। तो ये था पूरे नैनीताल का रिव्यू। देखिए नैनीताल हम और घूमते, बट हमारे साथ एक मित्र थे थोड़ा सा, श्रवण भाई, वही थोड़ा सा उनका माहौल काफी डर चुके थे। श्रवण भाई का सीन ऐसा है कि श्रवण भाई बोलते हैं भाई हमको बस काठ गोदाम पहुंचा दो, उसके बाद तुम कौन हम कौन, हमको नहीं, हम नहीं सोचते हैं।
अगर तुम लोग स्कूटी से नहीं ले जाओगे तो हम छोड़ देंगे स्कूटी, हम बस पकड़ के चले जाएंगे भाई साहब। सीन तो बहुत गंदा वाला हुआ था, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी बात होता है कि रितिक भाई जिस तरह से पानी वहाँ हो रही थी, पानी बारिश हो रही थी, बहुत खतरनाक भाई। मौसम तो गंदा वाला था। इंसान देखिए, कोई भी इंसान, हम लोग इंसान है, अभी इंसान हो, वो भी इंसान है था भाई, हाँ, सबको डर लगता है। डर लगता है। और उस टाइप का जिस टाइप का हम लोग माहौल में थे लोग, डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग पास ना रेनकोट था, रेनकोट भी नहीं था हम लोग के पास। स्कूटी थी, पूरा बारिश हो रहा था, हम लोग पूरा भीगे हुए थे, लोग पूरा बैग थी हमारे पास। उसके और बाद डर पूरा इस- कोहरा था भाई, सबसे ज्यादा कोहरा हम लोग उसे गाड़ी चला रहे थे, बाइक चलाते थे। सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि अगर बारिश बहुत तेज आने लगे, तो अगर तेज बारिश में पहाड़ों से पानी लगातार रोड पे आती है और उसमें भाई बंदा दह के नीचे भी जा सकता है। भूस्खलन भी हो सकता है। इस बात का अब और वो बोलते हैं भूस्खलन तो लैंडस्लाइड बोलते हाँ, हैं, चाहे वही वो भी बोले। उसका भी सबसे ज्यादा डर लग रहा था। ये But दोनों हम डर लोग हम लोग को पूरे रास्ते पर सताया है। बाबा का आशीर्वाद था, हम बाबा लोग का बहुत अच्छे से आशीर्वाद था, घूमे, हम लोग लोग- बहुत अच्छे से एंजॉय किए वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात हम लोग की, हम लोग शाम तक एकदम मस्त टाइम तक